मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 12 सर्कमफ्रेंस एरिया एंड वॉल्यूम की के चैप्टर एक्सरसाइज 12 बी का क्वेश्चन नंबर जो है 3 करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी इस कामयाबी के सफ़र में हम आपके साथ साथ रहें। जी स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 से। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग फिगर। पहले हमने क्या फाइंड किया था? सरफेस एरिया जो कि इज इक्वल टू था ए इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच। अब हमने फाइंड करना वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। इसमें भी पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, हमें पता है, आर और एच की वैल्यू हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एच की वैल्यू भी गिवन है और आर की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम फाइंड करने का? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, बाय यूजिंग फॉर्मूला वॉल्यूम हमारे पास क्या है? पाई आर स्क्वायर एच। v इज इक्वल टू 22/7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और h हमारे पास है 20 सेंटीमीटर। क्या करेंगे हम? v इज इक्वल टू 22/7 अपनी जगह पे, इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर और साथ में हमारे पास क्या है 20 सेंटीमीटर। जिस तरह कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर कटिंग हो रही हो तो आपने कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 700 7 टू द 14 140। ठीक है, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब। अब आप 140 को मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3080 सेंटीमीटर क्यूब। इसको मल्टीप्लाई करके देख लें 140 22 0 8 2 0 8 2 0 8 10 और ये 3। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। जी, हमारे पास नेक्स्ट बी पार्ट है, उसमें हमें डी गिवन है 14 सेंटीमीटर और एच हमें गिवन है 23 सेंटीमीटर। जबकि आपको पता है वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच है, तो यहाँ हमें डी की बजाय किसकी ज़रूरत है? रेडियस की। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि रेडियस हमारे पास क्या होता है? d/2। तो डी हमारे पास 14 है, डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो 7 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, और v इज इक्वल टू हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट करेंगे, v इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 22/7, आर हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर और साथ में हमारे पास आ जाएगा 23 सेंटीमीटर उसकी हाइट है। ठीक है, v इज इक्वल टू 22/7 49 का 7 का स्क्वायर 49 और ये हमारे पास 23 सेंटीमीटर। 7 7 का 49 22 मल्टीप्लाई, अगर हम 23 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 161। 23 को 7 के साथ 21 2 कैरी 7 टू द 14 और 1 कैरी 2 कैरी 16 161। तो हमारे पास ये सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्या हो गया? क्यूब। अब इन दोनों को हमारे पास मल्टीप्लाई करने के जो आंसर आता है वो आएगा 3542 सेंटीमीटर क्यूब। जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। रेडियस ऑफ बेस हमारे पास 14 मिलीमीटर है और हाइट हमारे पास 37 मिलीमीटर है। फार्मूला आपको पता है v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7, आर की हमारे पास है 14 मिलीमीटर स्क्वायर
और H 37 मिलीमीटर। ये आ गया आपके पास, ठीक है। 22/7 ये हमारे पास आ गया 196, 14 का स्क्वायर मिलीमीटर का स्क्वायर और 37 मिलीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब इसकी कटिंग अगर करें 7 1 था 7 2 था 14, 5 कैरी 7 8 था 56, ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास आ जाएगा V इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 28 मिलीमीटर स्क्वायर और 37 मिलीमीटर। अब 22 अपनी जगह पे, अगर हम 28 और 37 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है 1036 मिलीमीटर क्यूब। ये हमारे पास 1036 आता है। अब हम अगर 22 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 1036 2 12 6 और 7 0 2, यहाँ पे हमारे पास 2 7 2 सॉरी 0 और 2 2 7 और ये हमारे पास 9 हो गया 7 2 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 22792 मिलीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ गया। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। इसमें भी डायमीटर ऑफ सिलेंडर आपको 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है और हाइट 5 सेंटीमीटर है। जबकि वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच है, तो इसका मतलब हम पहले आपको डी गिवन है कितना 42 सेंटीमीटर, यहाँ से हम आर फाइंड करेंगे जो कि होता है डी बाय 2, 42/2 2 टू द 4 2 1 द 2, तो आर की वैल्यू क्या आएगी 21 सेंटीमीटर। हाइट आपको कितनी गिवन है, एच आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर। अब हम अपना फार्मूला लगाएंगे V इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22/7, आर हमारे पास क्या है 21 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर और एच हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। 22/7 तो ये हमारे पास होता है 441, 21 का स्क्वायर 441 और 5 सेंटीमीटर। अब अगर इसकी कटिंग करें 7 6 द 42 2 कैरी 21 7 3 द जो है हमारे पास 21, ये आ गया हमारे पास 63। 63 को अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 22 5 3 द 15 1 कैरी और 6 5 द 30, तो हमारे पास क्या रहेगा 315। अब 315 को अगर हम 22 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 6930 क्यूबिक सेंटीमीटर। 315 को मल्टीप्लाई करना है 22 के साथ 10 2 1 द 2 1 कैरी 3 2 3 द 6, हमारे पास आगे भी यही रेशो चलेगी 3 और ये हमारे पास आ जाएगा 6, तो ये हमारे पास आ गया 6 0 3 9 और 6 6930। प्लीज स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 12 भी, ठीक है, हम इससे रिलेटेड पहले अपने क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारे क्या है स्टेटमेंट रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है, जिसमें वो कह रहा है कि अ सिलेंड्रिकल ऑयल टिन, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल शेप का जो है वो ऑयल टिन है, ठीक है, ऑयल का एक टिन है इस तरह का, ठीक है, हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस जो है वो 21 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट या उसकी लेंथ जो है वो 30 सेंटीमीटर है। अब इसमें आपने डिड्यूस ये करना है कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। हमने पिछले अपने क्वेश्चंस में इस एक्सरसाइज में दो चीज़ें फाइंड करनी सीखी हैं, एक वॉल्यूम और एक उसका सरफेस एरिया। जो उसका टोटल सरफेस एरिया था वो A इज इक्वल टू 2 पाई आर और H प्लस आर था।
अब हमारे पास कह रहा है हाउ मच शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक द सिलेंड्रिकल टिन। ठीक है, कि जाहिर है कि इसको बनाने के लिए हमें कितनी शीट रिक्वायर्ड होगी इस टिन को बनाने के लिए। तो इट मीन्स आप क्या करेंगे, इसका सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। और सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए आपको रेडियस और हाइट की ज़रूरत होती है, जो कि गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास रेडियस उसका 21 सेंटीमीटर है, एच उसका हमारे पास 30 सेंटीमीटर है। बाय यूजिंग फार्मूला, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, ए इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, एक ही चीज़ है। ए हमने फाइंड करना है 2, पाई की वैल्यू हमारे पास 22, आर हमें कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एच कितना है 30 सेंटीमीटर, आर कितना है 21 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 7 3 द 21, ये अब आपके पास 2 2 द 4 44 हो गया। 44 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 30, और ये हमारे पास हो गया 151 सेंटीमीटर। ए इज इक्वल टू 44 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 द 12 और 3 4 द 12, 1 कैरी 132 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 51 सेंटीमीटर। अब हम 132 और 51 सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6732 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अ वेल ऑफ 14 सेंटीमीटर डायमीटर एंड इज डेप्थ इज 20 सेंटीमीटर, डग हाउ मच सैंड इज डग फ्रॉम द वेल। इसमें आपसे कह रहा है कि एक कुआं खोदा है, ठीक है, जिसका डायमीटर आपको गिवन है 14 सेंटीमीटर और जिसकी गहराई जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो आपने बताना है कि उसमें से कितनी सैंड या रेत जो है वो निकाली गई है। अब जाहिर है किसी भी जो कुआं होगा वो भी आपके पास इसी तरह की फॉर्म में होगा, एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। आप इसके अंदर की बात हो रही है कि यहाँ से कितनी सैंड या रेत जो है वो निकाली गई है। ये भी हमने पिछले तीसरा वीडियो में बताया कि हमने इस चैप्टर में 2 ही चीज़ें फाइंड आउट करनी सीखी हैं, एक वॉल्यूम और एक उसका सरफेस एरिया। तो जाहिर है इसके अंदर की बात हो रही है तो इसकी कैपेसिटी की बात हो रही है, तो हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करने का फॉर्मूला V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच है। जबकि आपको यहाँ पे गिवन क्या है, इसके लिए आपको पाई की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू और एच चाहिए। एच हमें दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, बट यहाँ पर हमें रेडियस के बजाय डायामीटर गिवन है। तो d इक्वल टू हमारे पास है जी 14 सेंटीमीटर, आपको पता है r हमारे पास d/2 होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से r फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास r आ गया। एच हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, फॉर्मूला आपको बता चुकी हूँ, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमें पता है और रेडियस हम निकाल चुके हैं उसका स्क्वायर, और हाइट हमारे पास आ जाएगी 20 सेंटीमीटर। यह आ जाएगा हमारे पास v इक्वल टू 22/7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर हमारे पास 20 सेंटीमीटर। 7 7 दा 49, 7 2 दा 14, 1 कैरी 14 और 15 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3080 जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सिलेंड्रिकल कंटेनर है आपके पास, ठीक है, 98 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और 90 मीटर उसकी सेंटीमीटर हाइट है।
ठीक है, ये आपके पास कंटेनर है, उसका डायामीटर आपके पास 98 सेंटीमीटर है और हाइट आपके पास 90 सेंटीमीटर है। फिल विथ वाटर, वाटर से भरा हुआ है। हाउ मच वाटर विल बी इन द कंटेनर। जाहिर है अब आपने इस कंटेनर की अगेन कैपेसिटी फाइंड करनी है कि ये कंटेनर कितना वाटर जो है इसके अंदर आ सकता है। उसके लिए हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे, पाई आर स्क्वायर एच हमें आर चाहिए, जबकि यहाँ हमें डी है तो डी बाई 2 हो जाएगा। आर 98 टू 4 द 8 टू 9 द 18 49 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया आर। वी 22/7 49 उसका स्क्वायर, ये 9 है हमारे पास, उसका स्क्वायर और एच हमारे पास क्या है 90 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास v इज इक्वल टू 22/7 और हम लेंगे 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर हमारे पास है 2401 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हमारे पास 90 सेंटीमीटर। 22 और 7 की इसके साथ हम करेंगे 7 3 दा 21 और 3 कैरी चले गए, 7 4 दा 28 2 कैरी चले गए, 7 3 दा 21। तो ये हमारे पास क्या आ गया 343 सेंटीमीटर स्क्वायर 90 सेंटीमीटर। ठीक है, इन अब 22 और 343 को जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर और 90 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया। अब करेंगे हम 7546 को 90 के साथ मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 679140। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की कैपेसिटी जो होती है स्पेशली लिक्विड चीज़ की हम लीटर्स में करते हैं। ये हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है, इसको 1 लीटर में हमारे पास 1000 जो है वो सेंटीमीटर्स होते हैं। तो हम इसको लीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे 679140 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये हमारे पास हो जाएगा 679.14 लीटर। हमारे पास वॉल्यूम कितना आ जाएगा 679.14 लीटर हमारे पास इसका आंसर है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, अ सर्कुलर कैन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक हैज द हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 40 सेंटीमीटर। ठीक है, आपके पास एक सॉफ्ट ड्रिंक की सर्कुलर बॉटल है जिसका हमारे पास जो है हाइट उसकी हमारे पास क्या है 70 सेंटीमीटर है और डायमीटर उसका हमारे पास 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपने उसकी दो चीज़ें फाइंड करी, फाइंड इट्स कैपेसिटी, ठीक है, मीन हम उसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे। ठीक है, जाहिर है आपने उसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है कि इतनी हाइट और डायमीटर की सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कितनी सॉफ्ट ड्रिंक होगी। फिर अगला सवाल उसने पूछा हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक कैन बी सर्व्ड इफ द कैपेसिटी ऑफ ईच, हर ग्लास की अगर कैपेसिटी हाफ लीटर हो 1/2 लीटर हो तो हम इतनी कोल्ड ड्रिंक से कितने जो है वो ग्लास भर सकते हैं। यानी कि अगर आपको ये फार्मूला आता है और आपके घर में गेस्ट आए हैं तो आप जो है ये इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास कितनी कोल्ड ड्रिंक है और उससे आप कितने ग्लास भर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है पहले तो डायमीटर गिवन है कितना 40 सेंटीमीटर, कितना हमारे पास है 40 सेंटीमीटर, जबकि हमें चाहिए रेडियस तो 40/2 हो जाएगा जो कि हमारे पास आएगा 20 सेंटीमीटर। हाइट हमारे पास है 70 सेंटीमीटर। कैपेसिटी मीन वॉल्यूम फाइंड करेंगे पाई आर स्क्वायर एच। वी इज इक्वल टू 22/7 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर और एच हमारे पास है जी
70 सेंटीमीटर। V इक्वल टू हमारे पास 22/7 और इसका स्केल हमारे पास आ जाता है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर और 70 सेंटीमीटर। V इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 22/7, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा जी 28,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, V इक्वल टू हमारे पास ये आ गया। अब V इक्वल टू हमारे पास जो है 28,000, 7 4 28, हमारे पास क्या बचा 4,000। 4,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 88,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जब हमारे पास जो लिक्विड चीज़ होती है उसका वॉल्यूम हम लीटर में लेते हैं। लीटर में लेने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे 1000 के साथ। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये तीनों जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 88 लीटर। 88 लीटर हमारे एक क्वेश्चन का आंसर तो आ गया कि इतनी कोल्ड ड्रिंक में आपके पास कितने लीटर कोल्ड ड्रिंक होगी 88। अब अगला सवाल था कि हम कितने ग्लास भरेंगे अगर हर ग्लास की कैपेसिटी 1/2 हो। अब हमारे पास ग्लासेस आ गए, कितने भरेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप 88 को डिवाइड करेंगे किसके साथ 1/2 के साथ। ये भी मैथ का रूल है, जब ओवर के नीचे ओवर हो तो ये हमारे पास पलट के ऊपर चला जाएगा 88 और हमारे पास ये आ गया 2, डिवाइड हो रहा था तो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास जो ग्लासेस हैं वो आ जाएंगे 16 और 16 और 17, इतने हमारे पास ग्लास भरेंगे अगर हमारे पास 88 लीटर कोल्ड ड्रिंक हो और हर ग्लास हमारे पास हाफ लीटर का हो। तो ठीक है, तो आपके पास कितने भरेंगे 176।